नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका सही उत्तर है CDBA। आज के वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसमें आप अपने मोबाइल से देश के किसी भी कोने से रिंग की मदद से घर में यूज होने वाले अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहां पर ये प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं खेत में लगे ट्यूबवेल के अंदर जो समर्सिबल मोटर है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए, चाहे वो सिंगल फेस की समर्सिबल मोटर हो या 3 फेस की समर्सिबल मोटर हो। साथ में हमारे ट्यूबवेल पर कब लाइट आई है या कब हमारी लाइट या मेन सप्लाई डिस्कनेक्ट या गई है उसका मैसेज रिसीव करने के लिए, ताकि हमें पता लगे कि कब हमारे ट्यूबवेल पे लाइट आई है, कब लाइट गई है। दोस्तों, आज हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें अपने मोबाइल से हमें फार अवे दूर कहीं पे 3 अप्लायंसेस को ऑन करना था। और तीनों अप्लायंसेस को कुछ इस तरीके से ऑन करना था कि एक अप्लायंस ऑन होने के बाद उसके 10 सेकंड के बाद दूसरा अप्लायंस ऑटोमेटिक ऑन हो जाए और उसके 10 सेकंड के बाद तीसरा अप्लायंस भी ऑन हो जाए। यानी कि एक ही रिंग से, एक बार रिंग करने से, एक बार कॉल करने से ही तीनों अप्लायंस ऑन हों, लेकिन 10-10 सेकंड के अंतर के बाद, 10-10 सेकंड के टाइम के बाद। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसके आप अलग अलग जगह पे अप्लायंसेस कर सकते हो। इसके सॉफ्टवेयर को चेंज करके इसमें क्या क्या यूज हुआ है उसका मैं यहाँ पे इंट्रो दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका SMPS पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट 3 एम्पेयर की सप्लाई है। उसके बाद दोस्तों ये आपका है आर्डिनो नैनो, जिसको हमने 0 PCB पे माउंट करके इसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर राइट करके अपलोड किया है। यहाँ पे 2 रिले लगी हैं, ये इसकी सप्लाई है। ये दोस्तों है GSM मॉड्यूल, जिसके अंदर आपका यहाँ पे ये सिम स्लॉट है, सिम इसके अंदर लगाई गई है। और ये आपका सिम 900A करके इसके अंदर GSM का मॉड्यूल है। ये आपकी 3 PCB यहाँ पे यूज हुई हैं। और ये हमने एक अप्लायंस के तौर पे एक DC फैन को यूज किया है, दूसरे अप्लायंस के तौर पे ये रेड कलर की LED बल्ब को, और तीसरे अप्लायंस के लिए हमने यहाँ पे व्हाइट कलर की LED बल्ब को यूज किया है। वर्किंग कुछ इस तरीके से है इसकी दोस्तों। सबसे पहले तो हमने इस आर्डिनो नैनो के अंदर अपना एक प्रोग्राम राइट किया है, जिसमें हमने प्रोग्राम में क्या लिखा है कि हमने 3 नंबर जिनसे हमें 3 लोग इसको यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, तो 3 लोगों के हमने यहाँ पे नंबर इसके अंदर स्टोर कर दिए हैं आर्डिनो नैनो के अंदर। और उन 3 नंबरों से ही हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं। और उन 3 नंबरों में से किसी एक नंबर पे आपका एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आएगा, पावर आने पे या फिर अप्लायंसेस ऑन या ऑफ होने की कंडीशन पे, उनमें से किसी एक नंबर पे मैसेज आएगा। ऐसा इसके अंदर प्रोग्राम राइट डाउन किया गया है, अपलोड किया गया है। सबसे पहले जब उन 3 नंबरों में से किसी एक नंबर से रिंग की जाती है तो वो रिंग आपकी इस GSM मॉड्यूल पे आती है। ये GSM मॉड्यूल से आपका आर्डिनो नैनो जो है RX और TX, यानी कि रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग जो है वो आपकी RX और TX 2 पिनों से इसकी यहाँ पे होती है। तो 2 पिनों से ये इस आर्डिनो नैनो और आपका जो GSM मॉड्यूल है ये कम्युनिकेट करते हैं बाई डायरेक्शनल। और वो कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से होती है कि सबसे पहले रिंग आएगी तो वो रिंग आपकी यहाँ पे GSM मॉड्यूल से होते हुए आपकी इसको जाएगी आर्डिनो नैनो को, जिसमें आपका नंबर भी रहता है। तो ये आर्डिनो नैनो के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये अपने 3 नंबर जो हमने इसको असाइन किए हैं, अपलोड करके इसमें राइट डाउन किए हैं, उनको ये कंपेयर करता है इनकमिंग रिंग वाले नंबर से। अगर वो नंबर हमारा मैच हो जाता है तो उसके बाद ये टास्क करता है कि पर्टिकुलर रिले को ऑपरेट करता है। उसके बाद 10 सेकंड के बाद दूसरी रिले को ऑपरेट करता है। उसके 10 सेकंड के बाद ये आपका फैन वाले ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करता है। ये इसका यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। और मैसेज के टाइम पे इसके अंदर हमने मैसेज राइट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर अपलोड किया हुआ है। उस मैसेज को टास्क कंप्लीट होने के बाद ये आपका GSM मॉड्यूल को सेंड करता है। GSM मॉड्यूल के थ्रू ये आपका
आपके मोबाइल तक आपका ये मैसेज, आपको एक्नॉलेजमेंट मैसेज आपको मिल जाता है। ये इसका इस तरीके से प्रोग्राम इसके अंदर राइट डाउन किया हुआ है, इस तरीके से ये काम करता है। मैं आपको यहाँ पे इसका डेमो भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ये ऑपरेट होता है। एक रिले आपकी इस रेड वाले के लिए है, दूसरी रिले आपकी इस वाइट वाली एलईडी के लिए है। क्योंकि ये फैन आपका डीसी है, ये बल्ब दोनों एसी हैं, ये फैन डीसी है, तो इसके लिए हमें रिले लगाने की जरूरत नहीं थी। 12 वोल्ट पे ये चलता है, तो 12 वोल्ट को ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे ये BC547 एक ट्रांजिस्टर लगा दिया है, जो कि इस फैन को यहाँ पे ऑन करेगा। 3 अलग अलग पिनों पे हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है। इन दोनों के लिए हमने अलग ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं। ये आपका D2, D3 और D4, ये 3 पिनों को हमने आउटपुट पिन यहाँ पे असाइन करके और इन तीनों को अप्लायंसेस को यहाँ पे कंट्रोल किया है। इन अप्लायंसेस को ऑन ऑफ करने का काम इन 3 पिनों के थ्रू हुआ है। मैं यहाँ पे अब आपको एक डेमो भी दे के दिखा देता हूँ। दोस्तों अब हम इसकी यहाँ पे डेमो करेंगे। उसके लिए जो 3 नंबर हमने इसके अंदर अपलोड किए थे, जो असाइन किए थे, उनमें से एक नंबर हमने यहाँ पे इस मोबाइल में ले लिया है। एक सिम हमने इस GSM मॉड्यूल के अंदर डाल दी है। वो कोई भी सिम आप डाल सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं होता है। लेकिन इस सिम पे हमें रिंग करना है उन 3 नंबरों में से जो हमने सॉफ्टवेयर के अंदर असाइन किए हैं। तो उनमें से एक नंबर से मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। ये मैंने उसको कॉल कर दिया है, उनमें से एक नंबर से ये यहाँ पे रिंग आ रही है। ये आपकी एक अप्लायंस चलने लगी है। उसके 10 सेकंड के बाद दूसरा अप्लायंस आपका यहाँ पे ऑन होगा। ये मोबाइल से कनेक्टेड ये दूसरा अप्लायंस भी चल गया है। तीसरे अप्लायंस की जगह पे ये फैन आपका ऑपरेट होगा, फैन आपका चलेगा यहाँ पे। ये तीसरा अप्लायंस भी आपका चल गया है। उसके बाद वहां से वो कॉल को जो है हैंग करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा, बिजी दिखाएगा आपका ये सॉफ्टवेयर। इसकी जगह पे आप कोई आपके घर में यूज होने वाले अप्लायंसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। खेत में जो आपकी ट्यूबवेल है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। घर में आपका एसी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी अप्लायंसेस को आप इस प्रोजेक्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि हमने, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे पूरा इसका यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया है। आप इसको एक सिंगल एनक्लोजर में रख सकते हैं। सिर्फ 3 पीसीबी आपकी ये रहेंगी, और बल्कि तीसरी पीसीबी को भी अंदर इनक्लोजर में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएमपीएस आपका बाहर कनेक्ट हो सकता है। सिर्फ ये 2 पीसीबी को आपने एनक्लोजर के अंदर माउंट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के अप्लायंसेस, मोटर, एसी या कुछ भी आप अपने दूर से इसको अपने मोबाइल से कंट्रोल करके चला सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा कॉल करके आपको दिखा देता हूं कि ये बंद भी आपका हो जाएगा मोबाइल से ही। अब यहाँ पे हम इसको रिंग करेंगे। ये अभी एक आपका अप्लायंस बंद हुआ है। 10 सेकंड के बाद दूसरा अप्लायंस बंद हो जाएगा, और उसके 10 सेकंड के बाद तीसरा अप्लायंस भी आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पे 3 अप्लायंसेस को हमें 10-10 सेकंड पे बंद करना था, ऑन करना था। अगर आपको एक करना है तो एक भी हो सकता है, 2 करने हैं 2 भी हो सकते हैं, अलग अलग नंबर से करना है अलग अलग नंबर से भी हो सकता है। तीसरा भी ये बंद हो गया यहाँ पे। और मैसेज से चाहें तो मैसेज से भी हो सकता है। कीपैड को, अगर मोबाइल के कीपैड को यूज करके 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से अलग अलग अप्लायंसेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज करके हार्डवेयर यही यूज हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेज आपकी चेंज हो जाएंगी।